पास कर दिए, काइंडली आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो हमने आखिरी पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान को वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए किस तरह प्रिपेयर, मतलब बेस्ट का ऑप्ट तो करना चाहिए, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए किस तरह मतलब प्रिपेयर रखना चाहिए कि अगर आपके पास पहला हमने वो कह दिया था कि एक्सीडेंटल यूज और आपके पास ये जो साइबर अटैक्स इनके खिलाफ अपने उस वेपन्स को मतलब वो सेफ गार्ड करने के लिए उसको मतलब वो मजीद मतलब क्या करना चाहिए, इस सिस्टम को मतलब इवॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपके पास माजी में ऐसी चीजें होती रही हैं और अभी भी इंडिया पूरी तरह मतलब कोशिश कर रहा है कि किस तरह में डिस्क्रेडिट कर ले, ठीक है। लेट सपोज अगर वो साइबर अटैक वगैरह करके आपकी कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी लीक कर दे और उसको प्रोलिफरेशन का नाम दे दे, तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए कि यार इंस्टीट्यूशन अपना रोल, बाहर वाले इंस्टीट्यूशन नॉन प्रोलिफरेशन रजीम के हवाले से आईएईए की जो रिपोर्ट्स आई वो अपना पूरा किरदार अदा करेंगे और चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, लेकिन फिर भी हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि तो आपके पास जो रिजीम आ गई है ना इंडिया में, वो काफ़ी मतलब आपको इस तरह की रिजीम माजी में नहीं मिलती, जो कि बिल्कुल ओपनली सारी चीज़ों को जो है ना वो एक तरफ रखकर बिल्कुल अपने जियोइस्टिक एम्बिशंस को फुलफिल करने के रास्ते पर चल पड़ी है और उसको फुलफिल कर भी रही है, ठीक है। तो मैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात कर रहा था कि इसको बनाते कौन है, तो इसको आपके पास हेड्स ऑफ द स्टेट्स के अंडर ये चीज़ें बनती है, ठीक है। मतलब इन सिंपल टर्म्स आपके पास जो पावर में लोग आते हैं ना वही बनाते हैं। तो लेट सपोज आपके पास आके जाकर अगर यही हालात इंडिया में रहे, वो अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को इस तरह का बना ले कि हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में सरप्राइज का एलिमेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में सरप्राइज का एलिमेंट होगा। आपके पास प्रिवेंटिव वॉर को भी वो मतलब इसका हिस्सा बना ले। प्रिवेंटिव वॉर क्या है कि आपके पास ये कह दे कि हमें अभी ये पता नहीं है कि स्टेट हम पर हमला करने वाला है, लेकिन आगे जाके हम पर हमला कर सकता है, इसलिए हम इस पर हमला कर रहे हैं। जिस तरह इराक में हुआ था, उसको प्रिएम्प्टिव वॉर का नाम दिया गया था, बट एक्चुअली इट वाज अ प्रिवेंटिव वॉर, ठीक है। तो अगर इस किस्म के ये एलिमेंट से उसमें इंक्लूड कर ले, तो हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना इंटरनेशनल लेवल पर कोई इस तरह इफेक्टिव बॉडी मौजूद है जो उनको रोक सके, ठीक है। तो आपके पास हमेशा बदतरीन हालात के लिए हमें रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि आप यू आर नेवर श्योर अबाउट द इंटेंशंस ऑफ हॉस्टाइल नेबर। हमें एफर्ट्स करनी है रिलेशंस बेहतर बनाने के लिए, बट वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो यहाँ पर आपका ये आंसर, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कल कि आपके पास भुट्टो ने ये डिक्लेयर किया था, तो ये तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो ये, तो आपके पास यहाँ पर ये चीज़ आंसर हो जाती है कि न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद नहीं, पहले आंसर तो मैंने कल किया था, लेकिन आपके पास यहाँ पर भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपके पास अभी कोई हेड ऑफ द स्टेट इस तरह की कोई बात कर देना, इट इज़ एन इस्लामिक बॉम्ब एंड वी शुड प्रोटेक्ट ऑल द इस्लामिक कंट्री विद दिस बॉम्ब, तो वो फिर आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। लेकिन आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं मिलती, लेकिन यू आर नेवर श्योर अबाउट योर नेबर, यू आर नेवर श्योर अबाउट इवन योर मतलब योर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन किसने आगे जाके किस तरह शेप होना है, क्योंकि हम उसमें एक ही चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा डिफेंस जो है ना इम्प्रेग्नेबल रहे। सो these things have to be taken in account, ठीक और है। तो अगर सर पाकिस्तान ये रियल में इस्लामिक बॉम्ब होता ना, तो फिर ये मुस्लिम ममालिक पर ये दूसरे ममालिक ना चढ़ते, मतलब एग्जैक्टली यही है ना, मैं कल यही कह रहा था कि आपके पास वो स्टेटमेंट्स न्यूक्लियर वेपन्स बनने से पहले, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन न्यूक्लियर वेपन्स बनने के बाद बनी है, इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपको नहीं मिलती, आपकी स्टेट की पॉलिसी आपको इस हवाले से नहीं मिलती। और मैं ये अभी ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि ये कोई मतलब बिल्कुल कोई इनफ्लेक्सिबल चीज़ें नहीं है, आगे जाके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज भी हो सकते हैं। हमारे वाले में चेंज किस लिहाज से आ सकता है, हम तो सिर्फ यही चेंज वो कर सकते हैं कि अपने डिफेंस को इंश्योर करें, लेकिन यू आर नेवर श्योर अबाउट योर नेबर, जो जिसके इस तरह एग्रेसिव डिजाइन है कि वो कभी जीबी पर वो करता है, कभी बलूचिस्तान को तोड़ने की बातें करता है। सो यू आर नेवर श्योर अबाउट मतलब इट्स इंटेंशंस ना, कि वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में आगे जाकर क्या एलिमेंट ऐड कर सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब ये पाकिस्तान ने तो प्रिपरेशन सारा कुछ करना है, लेकिन दुनिया को भी मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये इन चीज़ों के जो इफेक्ट्स निकल रहे हैं ना, इट विल बी बियॉन्ड द बॉर्डर्स, ठीक है। ये मतलब अगर आप इंस्टेबिलिटी का शिकार बनाते हो पाकिस्तान को, ठीक है, आप पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करते हो,
तो इस तरह नहीं होगा कि आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपके पास से न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही बात आपके पास नोआम चॉम्स्की भी अपने पावर सिस्टम्स की बुक में लिखता है, ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट स्टेट्स को इंस्टेबिलिटी का शिकार क्यों नहीं किया जाता या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर वो इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गए ना तो उसके जो फॉल आउट्स निकलने हैं वो अनबेरेबल हो गए। और पाकिस्तान भी इसी जुमरे में आता है, ठीक है, कि आपके पास ये ड्रोन अटैक्स वगैरह क्यों बंद किए गए हैं, आपके ख्याल में क्यों बंद किए गए हैं? ये किसी खास गवर्नमेंट की वजह से बंद किए गए या उनकी अपनी पॉलिसी की वजह से बंद किए गए? उनकी अपनी पॉलिसी को उनकी अपनी पॉलिसी की वजह से बंद किए गए, ठीक है। उनके मतलब जरा एनालिसिस देख लें, वो यही एनालाइज कर रहे हैं कि इसके जो फॉल आउट्स निकलने हैं, मजीद इंस्टेबिलिटी वहाँ पर होगी, मजीद उस स्टेट के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगी, ठीक है। और अगर उस स्टेट के लिए चैलेंजेस बढ़ती है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो किसी अनवांटेड मतलब क्या है आपके पास एक्टर के हाथों में जा सकते हैं और वो फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ, इस पॉलिसी को रिवाइज किया हुआ है। ये चीजें जो आपके पास वो कह रहे होते हैं ना कि हमने ड्रोन अटैक बंद करवा दिए, जब तक आपका स्टेट जो है ना इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं होगा, सही है, अलॉन्ग विद द मिलिट्री, यू डोंट, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि एक पावरफुल स्टेट है उसने कोई एग्रेसिव पॉलिसीज बंद कर दिया तो इसलिए बंद कर दी क्योंकि आपने कोई फॉरेन पॉलिसी चला दिया, आपके डेवलपमेंट्स ने वहां पर जाकर उनको कायल कर दिया। दिस इज स्मोक स्क्रीन, ठीक है, ये एक कंप्लीट एक आपके मतलब वो क्या है, ये इस तरह होता ही नहीं है, ठीक है। आपने देखना होता है कि ये कौन सी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन थी जिसके बेस पर उन्होंने ये चीजें बंद की। तो इसी तरह आपके पास अगर दुनिया इन चीजों को रिकग्नाइज कर रही है, यूएस इस चीज को एक रिकग्नाइज कर रहा है कि यार इंस्टेबिलिटी हमारी की पॉलिसी की वजह से इंस्टेबिलिटी का शिकार हो रहा है तो हमें नहीं होने देना, तो ये चीज उसको कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना चाहिए और बाकी दुनिया को भी, क्योंकि आपके पास इसके जो फॉल आउट्स निकलने हैं न्यूक्लियर वेपन्स के साउथ एशिया में, अगर यही चीजें चलती रहे और पाकिस्तान को कंपेल किया गया, ठीक है, और इंडिया की यही मतलब वो रविश रही, तो आपके पास दुनिया का अमन स्टेक पर, मतलब दुनिया का अमन भी स्टेक पर मतलब वो है और इट इज हैंगिंग इन द बैलेंस। और अगर ये होप कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आपके पास ये बायलैटरली इनको रिजॉल्व करना चाहिए, यूएन का मतलब वो भी कह रहा है कि इनको रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए, चाइना भी यही कह रहा है कि रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए और दो तरफा रिजॉल्व करना चाहिए। अभी रिसेंटली जब कश्मीर को एनेक्स किया गया तो चाइना का ये स्टेटमेंट आया क्योंकि आपके पास वहां पर लद्दाख का पट्टा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके अपने भी इंटरेस्ट है, तो उसने मतलब वो सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया है, सही है। इस तरह आपके पास यूएस भी कह रहा है कि दो तरफा ट्रम्प ने मतलब मीडिएशन की ऑफर की थी, फिर बाद में कहा था कि अगर ये खुद चाहे तब मैं करूंगा और इनको बायलैटरली रिजॉल्व करना चाहिए। इसी तरह यूएई मतलब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी ये कह रही हैं। सो अगर ये उम्मीद रख के चल रहे हैं ना कि ये आगे हालात खुद ये मतलब दो तरफा मुज़ाकरात की तरफ आ जाएंगे और ये सारा कुछ होगा, तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में हमने पहले ही अपना केस डिफेंड कर दिया है कि why it is not possible in the foreseeable future, ये हमें क्यों पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। और आपके पास जब ये वेपन्स है ना तो होप इज नॉट जस्ट होप इज नॉट एन ऑप्शन, आपके पास सिर्फ उम्मीद ही मतलब वो ऑप्शन नहीं है कि दुनिया ये उम्मीद रखे कि मतलब आपके पास ये ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और हमारे पास सिक्योरिटी इंटैक्ट रहेगी। तो ये जब तक आपने प्रैग्मेटिक स्टेप्स ना उठाए हो, ना ही सिर्फ साउथ एशिया के मतलब आउटस्टैंडिंग इश्यूज के हवाले से जिससे न्यूक्लियर वेपन्स की जो इस्तेमाल है ना उसके चांसेस कम हो सके, बल्कि दुनिया के लेवल पर आपने क्या किया हो, डिसआर्मामेंट के लिए सॉलिड स्टेप्स ना उठाए हो, सो यू कैन नॉट होप दैट such insecurity condition will mitigate. It is not going to become better. ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। यही मेन तीसरा स्टेटमेंट है मोहम्मद अल बराकी का और यही इसी पॉइंट पर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि आपके पास जब तक इनसिक्योरिटी के कंसर्न्स अक्रॉस द बोर्ड मतलब एड्रेस ना हो, उसकी तरफ हम ना जाए और फिर उसकी तरफ प्रैक्टिकली हम कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम ना बनाए जो कि इफेक्टिव हो, जो कि प्रैग्मेटिक हो, तो आपके पास से आप ये होप नहीं कर सकते कि these things are going to मतलब these things are going to go business as usual. These things will become worse, even worse with the passage of time. ठीक है, मजीद बद से बदतर होती चली जाएंगी और ये चीजें हमें नजर आ भी रही हैं। Is that clear? Yes, sir. चलो ओके। तो ये आप लोगों के लिए कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस हैं, आप इसके आउटलाइंस बनाकर इसी नोट्स के साथ अटैच कर लें, आपको मसला नहीं होगा। ये सजेस्टेड एसएस के हवाले से इसी के आउटलाइंस बनाकर इसी नोट्स के साथ अटैच कर लें ताकि जब आप रिवीजन करें ना तो फिर आपको एक
मतलब आप डिफरेंट बुक्स और नोट्स उठाने को आपको जरूरत ना पड़े, बल्कि एक ही गो में बैठकर सिलेबस का एक बड़ा पोर्शन हल कर लें। ठीक है, ये आपके पास मैंने जो चैप्टर्स मेंशन किए हुए हैं ना, ये आप पढ़ लें। अगर आप नहीं भी पढ़ते और अगर आपने लेक्चर सही से सुना हुआ है और आपने सारे पॉइंट्स फिर लेक्चर के ऊपर लिख लिए, देन इंशाल्लाह यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन डिफेंडिंग योर नैरेटिव इन द पेपर। ठीक है, वो सारा कुछ हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ये चीजें मेंशन कर दी हैं फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, अभी तक कोई अभी जिसका क्वेश्चन हो कर ले, और हमने जरा एक चीज डिस्कस करनी है अभी 10 मिनट के लिए, रिकॉर्डिंग हम बंद कर लेंगे। जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कर लो। सर ज्यादा नहीं है, पीछे स्लाइड में आप कह रहे थे ना कि क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो सेकेंडरी होती है ना सर? सेकेंडरी होगी, एग्जैक्टली। हाँ सर, तो सर ये प्रिसीजन और रेंज वगैरह ये सारी चीजें क्वालिटी में नहीं आती सर? अच्छा, मैं आपको अभी ये कौन सी स्लाइड, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का है। एक ये मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें अगर आप हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट कर सकते हो, चाहे वो आपसे 10 किलोमीटर के फासले पर क्यों ना हो, सही है, चाहे आपके 100 किलोमीटर के फासले पर ही क्यों ना हो, जितने फासले पर ही क्यों ना हो, आपके पास अगर ये एबिलिटी मौजूद, इसमें ऑटोमेटिकली रेंज का भी जिक्र आ जाता है कि लेट्स सपोज आपकी मिसाइल्स की रेंज किस किस्म की है। आपकी मिसाइल की रेंज जो है वो आपके पास 500 किलोमीटर है, ठीक है, और आपके पास एक हाई वैल्यू टारगेट जिसको आप मतलब विदाउट इंटरसेप्शन टारगेट कर सकते हो, ठीक है, विद न्यूक्लियर वेपन्स, और वो आपके पास 200 किलोमीटर के अंदर है, तो आपको 1000 किलोमीटर की बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप डेटरेंस किस बुनियाद पर वो अचीव कर रहे हो कि यार आप एक स्टेट को मतलब अनबेरेबल डैमेज के खौफ से मतलब वो क्या करो, मतलब उसमें अनबेरेबल डैमेज का खौफ पैदा कर दो। तो उसके लिए तो हाई वैल्यू टारगेट्स ही अहमियत रखती है। आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 300 किलोमीटर के फासले पर है, आपके पास 400 किलोमीटर के भी मिसाइल्स है, देन डेटरेंस इज अचीव्ड। लेकिन अगर आपके पास हाई वैल्यू टारगेट जो है वो कोई 3000 किलोमीटर पर वहां पर असम रीजन में या आपके पास नागालैंड में पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब वहां पर उन्होंने इंस्टॉलेशन कर दिया है, जहां से मतलब आपको मतलब थ्रेटन फील हो सकता है, रिटेलिएशन आप पर मां से हो सकती है, या अगर आप पर पहला अटैक हुआ और आप दोबारा अटैक कर रहे हो तो आप उनकी मतलब वो क्या है मैक्सिमम उसको डैमेज पहुंचाना चाहोगे, और उसकी जो मैक्सिमम वो इंस्टॉलेशन है ना वो वहां पर उन्होंने कर दिया है। तो अगर आपके पास 1500 या 2000 किलोमीटर के रेंज वाला मतलब मिसाइल भी हो ना, तो स्टिल इट इज इनइफेक्टिव इन अचीविंग द मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, क्योंकि वो आपके पास वो हाई वैल्यू टारगेट को निशाना ही नहीं बना रहा। तभी मैंने लिखा है कि सेकेंडरी क्वालिटी सेकेंडरी हो जाती है आपके पास। अगर हाई वैल्यू टारगेट्स को आप वो कर रहे हो ना, हिट कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास चाहे वो किसी भी विसिनिटी में हो, तो आपके पास 3000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होना ना होना फिर मैटर नहीं करता, as long as you can hit the high value targets without interception and after surviving the preemptive attacks against your infrastructure। तो इस हवाले से मैंने ये बात की थी कि ये सेकेंडरी बन जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती, लेकिन ये सेकेंडरी आ जाती है उसमें। ठीक है, कि आपके पास हाई वैल्यू टारगेट सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपके पास वो हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर रेंज में, तो आपको मजीद फिर क्वालिटी बेहतर करने की लिए जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हाई रेंज वाले मिसाइल्स भी हैं और वो हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट नहीं कर रहे, तो फिर फायदा क्या हुआ इसका। अब मैंने यही बात बताई थी ना कि पता चला कि आपने किसी सहरा को टारगेट कर लिया और बदले में आपके पूरे शहर के शहर तबाह हो गए, तो ये तो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस ना होगी ना। ये तो फिर उनके लिए यही मतलब आपके पास रैशनल होगा कि अगर वो टारगेट करते भी हैं तो हमारे लिए मतलब कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर एक एडवर्सरी को खत्म कर देंगे और हमारा एक छोटा सा शहर कस्बा या वो खत्म हो जाएगा जिसको हम दोबारा बना भी सकते हैं। लेकिन मकसद नहीं हो क्रेडिबल डेटरेंस का क्या हो सकता है कि आप अनबेरेबल डैमेज का खौफ दुश्मन के दिल में बैठा दो। तो इस हवाले से ये चीजें हैं। ठीक है, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर किसी कंट्री का सर जो जो ये इसका डॉक्ट्राइन है सर न्यूक्लियर सर, तो ये सर अगर किसी का एलाई हो जाए जैसे सर वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था, तो सर यार इस तरह ये न्यूक्लियर से यूज कर सकते हैं उसके खिलाफ सर एलाई बन के? देखें मुख्तार, बात यह है ना
कि एक्सटेंडेड डेटरेंस का हमने मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि एक्सटेंडेड डेटरेंस में आप क्या करते हो कि अगर आपके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक्सटेंडेड डेटरेंस का कॉन्सेप्ट मौजूद है ना, कि आपने अपने एलाइज को भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला देना है, मतलब ये है कि अगर आपके एलाइज के खिलाफ भी कोई अटैक होता है न्यूक्लियर, ठीक है, या उनका क्या है, उनकी क्या है फ्रीडम या इंडिपेंडेंस थ्रेटन होती है, या उनकी सॉवरेनिटी थ्रेटन होती है, तो आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हो। देन यस, आप एलाइज के लिए भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हो, आप अपने एलाइज को भी दे सकते हो, बट इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। आपके पास जो बात आप कर रहे हो ना, ये कोल्ड वॉर की बात है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक्सटेंडेड डेटरेंस यूएस ने अपने एलाइज को दिया हुआ था, ठीक है, आपके पास ये अभी भी मौजूद है नेटो के, मतलब वो उसमें न्यूक्लियर आपके पास मिसाइल्स इंस्टॉल है, इवन तुर्की में भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ईस्टर्न यूरोप में भी वो इंस्टॉल्ड थी, सही है। जॉर्जिया में ये अभी मतलब जो सेपरेट हो गया था ना, सोवियत यूनियन बन गया था, तो जॉर्जिया इन स्टेट्स में आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स रह गए थे। सो एलाइज को आप दे सकते हो अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड डेटरेंस इन योर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फॉर प्रोवाइडिंग देम अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला अगेंस्ट एन एग्रेशन बाय एन एडवर्सरी। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। चले, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें, सही है, फिर हमने ज़रा आगे लेक्चर का